इसमें जो जुमलों की कॉन्टिन्यूटी है वो बहुत अच्छी है कि आज हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। इस रोमांस में और इस मोहब्बत में लिखे गए वो बहुत प्यारे थे, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी का लेवल हमें इसलिए भी दिखता है कि जब आगे चल के ये बात होती है, क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? वो कहती है अब हम 20 21 22 साल के बच्चे तो नहीं हैं। बड़ा बड़ा सबक है आजकल की उन बच्चियों के लिए जो छोटी छोटी बातों पर एकदम से हाइपर हो जाती हैं और किसी पुराने वाक्य को लेके अपनी जो नई ज़िंदगी उसको ख़राब करती हैं। आज डायरेक्ट बात करेंगे। बहुत प्यारी, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत की शिद्दत को नापना चाहती, कहती मुझे मोहब्बत की शिद्दत का तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये ज़रूर पता है कि तुम जब भी मेरे करीब होते हो या इर्द गिर्द होते हो तो ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं और उन्हें सिर्फ खुशियाँ पार कर सकती हैं। तो मुझे भी लगता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। तो भाई मैं ये कहूँगी कि मुकर्रम, लास्ट टाइम भी मरीना जी ने आपको ये कहा था ना कि अब इस्लामाबाद गए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, देख लें हो गया कमाल। तो कभी कभी बड़ों की सुन लेनी चाहिए, क्योंकि उनका जो तजर्बा होता है ना एज अ डायरेक्टर वो बड़ा कमाल का होता है। तो और इस तजर्बे से हम तो बड़ा इस्तिफादा हासिल करते हैं, आप भी अब करें आहिस्ता आहिस्ता। तो जनाब ये एक जो पहली सीढ़ी थी वो तो अबूर हो गई इस रोमांस में और इस रिश्ते में। फिर आगे चलते हैं तो जब पता चलता है फ़रहीन जो का कैरेक्टर है वो बहुत खूबसूरती से उस माँ का जो समझाना, क्योंकि जब फरियाल को वो देख लेती है और वो परेशान होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने बेटे को जानती, कहती है उसे बता ना देना, लेकिन वो महसूस कर लेना और फरियाल के बारे में उसका बता देना, फरियाल का सामने आना और उसे कहना कि बहुत सारी चीज़ें छुपाने से चीज़ें ख़राब होती हैं, बता देने से नहीं होती। और जितने मैच्योर डायलॉग इस रोमांस में और इस मोहब्बत में लिखे गए वो बहुत प्यारे थे, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी का लेवल हमें इसलिए भी दिखता है कि जब आगे चल के ये बात होती है, क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? वो कहती है अब हम 20 21 22 साल के बच्चे तो नहीं हैं कि हम जो है छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करना शुरू कर दें। तो ये एक मैच्योर सोच, पढ़ी लिखी सोच जो दिखाएगी। तो ये बड़ा बड़ा सबक है आजकल की उन बच्चियों के लिए जो छोटी छोटी बातों पे एकदम से हाइपर हो जाती हैं और किसी पुराने वाक्य को लेके अपनी जो नई ज़िंदगी उसको ख़राब करती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ आना और यहाँ आके जो सलमान पे हमला हुआ वो बहुत ही, फिर उसके बाद जिस तरह वो पिक्चराइज़ किया गया वो इतना नेचुरल था कि उसमें कहीं भी मुझे वो फेकपन नज़र नहीं आया। मैं यहाँ एक चीज़ और कहूँगी कि हमेशा हम लोगों का ये सवाल होता है कि जब आप इतने बड़े आर्टिस्ट जमा करते हैं तो आप लोग जो को आर्टिस्ट होते हैं, यानी कि जो आपके ये स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं जिनके ऊपर आप काम कर होते हैं, वो इतने वीक क्यों होते हैं। लेकिन इसमें आप फरियाल को देखें कितना अच्छा काम किया, वकास को देखें उस लड़के ने कितना अच्छा, इवन तो वकास की माँ जब उसके वहाँ आती है, ऑफिस आती है, वो कितना अच्छा बोली है और क्या खूबसूरती से उसने डायलॉग बोले। इवन अंबर के घर जब वो जाता है तो वहाँ जो उसकी दोस्त होती शैला, वो कितना अच्छा बोली है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये किसी भी ड्रामे को का लेवल दिखाती हैं कि और डायरेक्टर का लेवल दिखाती है कि वो अपने प्रोजेक्ट को कितना स्ट्रॉन्ग ले रहा है। तो मुझे ओवरऑल ये ड्रामा दोनों एपिसोड में फरियाल सानिया का रुकना, सानिया के ऊपर डिसीजन, जो माँ का आके बोलना है, और इवन मैं कहती हूँ कि मरीना जी आपका कैरेक्टर जो है वो बहुत ही कमाल है। ये हर उस माँ को जो है वो सामने लाके खड़ा कर देता है जो माँ अपनी औलाद से कि कहते हैं ना मुस्तकबिल को लेके खौफज़दा होती है और उससे मोहब्बत वो बेइंतहा करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो उसे लगता है कि शायद मेरा उसे कोस लेना या मेरी सख्त बातें कर देना या मेरा उसको झड़क देना जो है वो उसके फ़ैसले को दबा देगा, जबकि इसके बिल्कुल बरक्स होता है। अगर हम बच्चों से प्यार से बात करें तो शायद उन्हें वो चीज़ें समझ भी आ रही हों, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ इस एपिसोड में जिस तरह डॉक्टर फ़रहीन का अपने मियाँ के सामने खड़ा होना, और मैं कहती हूँ कि ये कैरेक्टर सबा हमीद से बेहतर कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि सबा जी को हमने बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में देखा है और सबा हमीद जैसा अगर कैरेक्टर शाहनवाज़ के आगे दब रहा है तो वो क्यों दब रहा है, ये आगे चल के यकीनन बाकी की एपिसोड्स आपको पता चलेंगी कि वो क्या रीज़न है। क्योंकि इसी औरत ने आगे खड़ा होना है। खुल भी गया इस एपिसोड में कि मेरे कैंसर को तुमने इसलिए छुपाया कि कहीं तुम्हारे नाम के ऊपर कोई धब्बा ना लग जाए। कितने बड़े निकोलॉजिस्ट हो और अपनी ही बीवी को नहीं बचा सके, क्यों छुपा के मेरी जो है अब तक सारे इलाज को कर रहे हो, मेरे शेड्यूल के हिसाब से करना चाहिए था। बहुत सी चीज़ें इसमें अगेन वही मैं कह रही हूँ, जैसे लास्ट टाइम आपने पर्दे खोली थी, इस दफ़ा भी आपने कोई
कसर नहीं जाने दी। और बहुत ही कमाल मैं कहती हूँ सानिया का निकलना, अपनी फ़ाइल पकड़ के रुकना, फिर चलना, फिर मुड़ के देखना, फिर रुकना, वो बड़ा खूबसूरत था। इवन दो फ्लैशबैक्स बहुत अच्छे लगे जब वो सलमान का हाथ पकड़ती है। ओवरऑल ड्रामा दोनों एपिसोड में, जबकि हॉस्पिटल के अंदर था, दोनों एपिसोड हॉस्पिटल और घर से कहीं बाहर नहीं गई। हॉस्पिटल, घर और सलमान का ऑफिस, लेकिन कहीं हम बोर नहीं हुए। ये है कमाल इस ड्रामे का। तो मेरी तरफ से इस ड्रामे के लिए थम्स अप करने की। तो सनम, मैं आपके बारे में क्या कहूँ, कह कह के थक गई हूँ अब तो। और आप मुझे मजबूर करती हैं हर बार, जिस तरह आप कॉन्टिन्यूटी लेके चलती हैं अपने किसी भी डायलॉग की, वो बड़ी कमाल होती है, क्योंकि आप उसको छोड़ती ही नहीं। जैसे कि इस एपिसोड का जो स्टार्ट था, जहाँ वो उसको लेके बाहर आता और वो कहता है आज हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। उसी डायरेक्ट बात को आपने सानिया से भी कहलवाया, और वो जिस खूबसूरती से उस रोमांस को और जिस मैच्योरिटी के साथ आपने उस रोमांस को लिखा, वो बहुत खूबसूरत था। उसके बाद फरियाल का सामने आना, और वो जो झटका था सबके लिए, वो बहुत कमा। माँ का परेशान होना, माँ का उसे समझाना, लेकिन सलमान का सानिया को सही वक्त पे सच बता देना, ये भी रिश्ते की कामयाबी सी में होती है कि आप एक दूसरे को अपने एतमाद में रखें। ये मेरा ख़्याल है कि जो न्यू जनरेशन जो इस वक्त इस रिश्ते में बंध रही है, उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि इससे सीखे। फिर वो कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। कहती मोहब्बत तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, मैंने आपको पहले ये लाइन डिस्कस की कि तुम जब मेरे साथ होते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊंची दीवार है खड़ी हो गई है मेरे इर्द गिर्द, और उसको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मोहब्बत ही पार कर सकती है। तो ये बड़ी खूबसूरत लाइन थी, बड़ा प्यारा लगा मुझे ये जुमला। फिर उसके बाद फैज़ान और मिना का जो सीन घर के अंदर आया है, वो तो कमाल था कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान खामोशी बढ़ गई है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? कहती हूँ अच्छा, मेरी राय कब से इम्पॉर्टेंट हो गई? मुझ पे तो आपने तरस खाया हुआ है, 4 बहनों की शादियाँ होनी है, मुझे तो आप अभी छोड़ भी नहीं सकते। कहता तुमने मेरी और डॉक्टर अंबर की बात सुन ली है? तो वो जो सीन का बिल्डअप आपने दिया है, बहुत कमाल था। वो कहती है ये, कहते तुमने मेरी और अंबर की बातें, कहती इस सब को छोड़ो, उसने मेरा शौहर ले लिया, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। कहता मैं कंफ्यूज हूँ। कहती कंफ्यूज क्यों हो? ये कन्फ्यूजन नहीं है, इससे कहते चीटिंग। कहता अच्छा, तो ये चीटिंग है तो वो चीटिंग नहीं है कि तुम उधर जाके हम बच्चा अडॉप्ट करें और पूरी दुनिया को बताएं कि ये हमारा बच्चा, जब बच्चा हो ही नहीं सकता तो क्यों झूठ बोलना? वो कहती जब तुम झूठा रिश्ता निभा रहे हो तो झूठा बच्चा क्यों नहीं पाल सकते? तो तुम झूठा बच्चा भी पालोगे, झूठा रिश्ता भी निभाओगे, और सब कुछ वो करोगे। उसकी आवाज़ का ऊंचा होते जाना, उसकी जुमलों का गालियों में बदलते जाना, अंग्रेज़ी में बोलो ना तो बड़ी अच्छी लगती हैं, गाली गाली भी नहीं लगती, है ना? तो वो जो एक, और शाहनवाज़ का इंटरवीन करना और उसके बाद उसका कहना कि अपने कमरे में जाके सारी चीज़ों को सॉल्व करना, वो बहुत ही अच्छा था। फिर उसके बाद हम आते हैं जनाब कि कोर्ट में जहाँ वो सीन दिखाते हैं कि भतीजा उन्हें पकड़ता है, क्योंकि वो कोर्ट का सीन जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, जहाँ विल का जिक्र किया गया। हमारे लोगों को ये पता ही नहीं कि अगर आपकी बेटियां हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली जायदाद आपके जो भाई बहन के बच्चे बेटे हैं अगर, तो उनमें पहले बटेगी और उसके बाद आपकी बेटियों की। तो पहले ये देखें कितना बड़ा मैसेज इस ड्रामे में दिया गया कि आप प्लीज़ रहती ज़िंदगी में अपनी विल ज़रूर बना लें। ये कितना बड़ा मैसेज और कितनी खूबसूरती से दिया गया। और वहाँ वो कहता है कि चाचा इतनी तो आसानी से मैं खाने नहीं दूँगा, और वो उसने आगे चल के दिखा भी दिया हमें अगली एपिसोड में, जहाँ उसके रिश्ते वाले आके कहते हैं जी 3 साल तो मंगनी भी रही। खैर वो एक बहुत अच्छा था। फिर रुबीना का शाहनवाज़ का सीन मुझे बड़ा पसंद आया, जहाँ वो आके कहती है कि अब वो बहुत बेहतर है, लेकिन अभी हम जो हैं वो उसको जो है वो इजाज़त नहीं दे सकते हॉस्पिटल से जाने की। तो वो कहता है इस हॉस्पिटल में तो वो नहीं रहेगा। कहती इस हॉस्पिटल में क्या है? बस ये हॉस्पिटल है, ये होटल नहीं है, बस। तो वो कितनी ईज़िली कह के ये जुमला चली जाती है, और वो बड़े ही मज़े से, और कहती मैं तो इजाज़त, तो जहाँ सानिया भी कहती कि एज़ अ बीवी मैं भी इसको इजाज़त नहीं दे सकती कि अभी उसको जो है यहाँ से मूव किया जाए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहले मैं आपको ये कह चुकी हूँ कि आपने अपने जो आर्टिस्ट हैं उनका बड़ा अच्छा चुनाव किया और बहुत ही अच्छा।
सही वक्त पे फ्लैशबैक लगाए। जब वो सलमान के साथ बैठती है वो फ्लैशबैक, वरना हम ड्रामों में देखते हैं कि फ्लैशबैक 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 और ड्रामा फ्लैशबैक में गुजर जाता है। यहाँ बिल्कुल सही वक्त पे फ्लैशबैक थे कि उसके हाथ में सलमान का हाथ था, और जब वो सारी बातें सोच रही होती है और वहाँ उसके हाथ का हिलना, उसका रोना, उसकी खुशी बहुत प्यारी थी। उससे पहले मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि जहाँ माँ भी कहती है ना कि मैंने सलमान को आँखों में वो खुशी देखी जो तुम्हारे साथ है, वहाँ भी कुब्रा की आँखों में बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन थे। सो वेल डन कुब्रा। फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सेमी प्राइवेट रूम दिखाया। शुरू में जब वो सर्जरी के बाद उसको शिफ्ट करते हैं तो आप देखें कि एक पेशेंट अलग है और एक पेशेंट अलग होता है, वो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद उसी सेमी प्राइवेट को प्राइवेट किया गया तो वो बहुत अच्छा लगा। ये- फिर जहाँ वो कहती है आके वो लाइन बहुत ही अच्छी थी, मैं ज़रा ये देख लूँ, हम अपने पेशेंट को मूव, ये मैंने जुमला बताया, और सानिया का बोलना, और वहाँ रुबीना जी जो डॉक्टर रुबीना कहती हैं, अब समझ में आया कि आप अपनी इस बहू के बारे में क्यों बात कर रहे थे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू इस घटिया हॉस्पिटल में काम करे। तो इसकी हालत बिल्कुल ठीक है क्योंकि हॉस्पिटल है, होटल नहीं है। कमाल। सबा जी, आपसे बेहतर ये कैरेक्टर कोई नहीं कर सकता था सीरियसली, क्योंकि जिस तरह की आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, तो ऐसी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को अगर हम किसी भी XYZ को देखते हम कहते हैं अच्छा ये तो दबी जाएगी, क्योंकि इतनी को टक्कर के हमें आर्टिस्ट मिले हैं शाहनवाज़, और मैं कहती हूँ कि बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं। तो इसके लिए आपका होना ज़रूरी है, और आगे चल के यही वो कैरेक्टर्स हैं जो इसके आगे खड़े होंगे, तो बहुत अच्छा है। और शाहनवाज़ ने जो सबसे बड़ा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी वहाँ, जब वो रुकती और वो कहता है कि तुम्हें याद है लाइसेंस वाली बात, अगर नहीं याद तो ये याद रखना कि मुझे याद है, और उसका इंटरव्यू ना देना। हाय हाय शाहनवाज़, तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने अपने साथ क्या कर लिया। इतना खूबसूरत ये सीन था, यहाँ तुमने अपने पैरों पे ऐसी कुल्हाड़ी मारी कि आगे चल के तुम खुद खून के आंसू रोगे। फिर जी, मुझे जब रुबीना, डॉक्टर रुबीना आती हैं और वे कहती हैं भाई आप तो हीरो हैं, आप तो बड़े फाइटिंग सीन से रिकवर कर कर आए, तो वो बड़ा एक अच्छा हल्का फुल्का सा सीन है। अतिका जी, ये लोग ऑसम, आप कमाल लग रही हैं, बहुत ही अच्छा। फिर उसके बाद माँ की जो एक बरीना जी का जो कैरेक्टर है वो एक बहुत ही वो, क्योंकि वो जिस तरह वो कहती है ना तुम अपनी ज़िद पे, और वो मैं कहती हूँ जिससे उन्होंने चुटकी नोची है ना, ओए होए होए, मुझे तो मेरी अम्मी याद आ गई, क्योंकि वो अक्सर और पेशतर हमें ना इसी तरह चुटकी नोच देती थी कि चुप हो जाओ, मना करो, चुप चुप चुप। तो जिस तरह चुटकी नोचती है और कहती है तुम बाज नहीं होगी, अब चाहती हो कि यहाँ लोगों को तुम मारना चाहती हो। तो वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सीन था। फिर शाहनवाज़ का अपनी बीवी को आप देखें बरगलाना कैसे था। तुम्हें क्या लगता है कि इस हॉस्पिटल में वो इसलिए लेकर आई कि सलमान बच जाए, बल्कि वो इसलिए लाई कि उसका यहाँ इंटरव्यू है, तो वो अपने नंबर बढ़ा रही है। और अगेन बीवी उसी की बातों में आ जाती है, और वो अगले दिन अपनी बहू को सुनाती है, जिस पे वो जुमला भी कहती है कि आपने भी बहू ही समझा, काश आप बेटी समझती। और माँ को भी कहती है कि मुझे आज अपनी गवाही के लिए किसी दूसरे की गवाही की ज़रूरत है, बड़े दुख की बात है। तो ये जो चीज़ें हैं छोटे छोटे, मैं हर बार कहती हूँ, बड़े मैसेजेस को छोटी लाइनों में बहुत कमाल आपने दिया। सच बताओ तुम मुझे इसलिए, वो कहता है सच बताओ, तो लड़की कहती है सच बताओ तुम मुझे इसलिए जिताना चाहते थे कि तुम अंकल को हारता हुआ देखना चाहते थे। वो एक बैंक था उसके लिए। फिर उसके लिए दूसरा बैंक है, वो शाहनवाज़ के हॉस्पिटल में जो है होटल नुमा हॉस्पिटल में जो है वो अपनी रेजिडेंसी करी है। ये कमाल सीन था, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मेरा ख़्याल है कि मैंने आज सारे सीन आपको गिनवाए भी, लाइंस भी मैंने गिनवाई। मुझे तो हर लाइन पे मैंने, जहाँ आखिरी लाइन में जल्दी जिसे कह दूँ कि वो कहती है कि कभी कभी जंग में दुश्मन को वार करने देना चाहिए, जब वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, कॉन्फिडेंट हो जाए, तब वार करे। वही डॉक्टर जो है रुबीना आते हैं, वो कहती हैं अच्छा तो फिर शाहनवाज़ ने तुम्हें अपनी जैसी डॉक्टर बहू बना दिया। ये हमारी लास्ट एपिसोड ख़त्म होती है। जुमले बहुत ही कमाल। तो मेरे हिसाब से 9 and 9 से नीचे अभी भी आप लोग कहीं नहीं गए। अच्छा, वेरी गुड सादिया मैम, 9 and 9, एक्सीलेंट, गुड नंबर्स। तो देखें अब पब्लिक ने क्या दिया डॉक्टर बहू को, राइट। सो सनम मेहदी ज़रियाब द राइटर,
Public has given 3,796. We just